दोस्तों 1962 के युद्ध में जो सबसे ज्यादा साहस और पराक्रम दिखाया था वो कुमायूं रेजिमेंट ने दिखाया। और आपने जरूर एक युद्ध का नाम सुना होगा, बैटल ऑफ रेजांगला। दोस्तों इसी बैटल ऑफ रेजांगला पर जिसको लीड किया था मेजर शैतान सिंह ने, और उनके अंडर में मुख्यतः हरियाणा और राजस्थान के यादव थे। मतलब वहां पर जो सोल्जर्स थे वो अहीर थे। और उन्हीं पर आधारित एक मूवी 120 बहादुर, जिसमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हाल ही में क्या होता है, ये मूवी कंट्रोवर्सी में आ जाती है। तो बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे कि उस 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, और साथ ही साथ में यह भी समझेंगे कि जो कंट्रोवर्सी है क्यों हुई, इस पर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। और फिर जो पंजाब हरियाणा का कोर्ट है और दिल्ली का कोर्ट है, उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या फैसला सुनाया। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। दोस्तों ये जो रेजांगला का वॉर था, अपने आप में इंडियाज हेरोइक लास्ट स्टैंड। मतलब हमारे जो सैनिक थे ना, वो अंत तक चाइनीज सोल्जर से लड़ते रहे। यहां पर भारत के केवल 120 टोटल सोल्जर्स थे, और चाइना की तरफ से टोटल 3000 की टुकड़ी आती है। और यहां पर 120 सोल्जर्स का जब इनसे सामना होता है तो लगभग 1300 सैनिक को हमारे सोल्जर्स द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन हमारे सोल्जर्स भी अपने जो अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दे बिकेम द मार्टियर्स, वो शहीद हो जाते हैं। यहां पर ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, सेक्रीफाइस और ऑनर देखने को मिलता है, जो शायद ही आपको किसी और युद्ध में देखने को मिला। तो इट वाज इंडो साइनो वॉर। बेसिकली मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअल में मैप में कौन सी वो लोकेशन है जहां पर इस पूरे युद्ध को लड़ा गया। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो अक्टूबर 1962 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाता है मैसिव ऑफेंसिव अक्रॉस द डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर, कैचिंग इंडियन फोर्सेस लार्जली अनप्रिपेयर्ड। भारत की सेना उसके लिए तैयार ही नहीं थी। क्यों? आपको याद आ रहा होगा 1958 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं। तो लेकिन उससे पहले ही 1950 तक ही चाइना अक्साई चीन को कब्जा चुका होता है, और फिर उसको रीअफर्म करने के लिए, उसको श्योर करने के लिए वो और भी ज्यादा ऑफेंसिव अटैक 1962 में करते हैं। यहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला जो रेजांग ला है, बेसिकली जो ये ला शब्द है इसका तिब्बती भाषा में, क्योंकि ये तिब्बत वाला रीजन है पूरा, तो तिब्बत भाषा में इसका मतलब होता है पास। पास का मतलब क्या होता है? दर्रा। तो ये बेसिकली एक दर्रा है जहां से सेना की टुकड़ी आएगी। और जो हमारा चुशूल सेक्टर है, चुशूल सेक्टर में भारत की एक चुशूल एयर स्ट्रिप है जहां पर भारतीय फोर्सेस के प्लेन्स उतर सकते थे और इसको अपना कंट्रोल कर सकते थे। बट इन्होंने क्या किया, रेजांगला पास से अंदर एंटर होते, और यदि इन्हें नहीं रोका जाता तो उस एयर स्ट्रिप पर चाइनीज का कब्जा हो जाता। और आज की तारीख में जो हमें लद्दाख दिखाई देता है, वो कंप्लीट लद्दाख आज भारत का ना होके पूरा पूरा चाइना का हो जाता। हाँ, वर्तमान में अक्साई चीन जरूर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो चुशूल एरो, ये जो एयर स्ट्रिप थी, इसको ये एक डिफेंसिव पोजीशन यहीं से ओपन होती है। तो आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की जो 13 कुमायूं रेजिमेंट है was tasked with defending the crucial position against advancing the Chinese forces। तो चाइनीज फोर्सेस को रोकने का जो काम है वो इस पूरी रेजिमेंट ने, बटालियन ने किया, जिसमें मेनली अहीर थे जो हरियाणा और राजस्थान के। और उनको लीड कौन कर रहे थे? मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह बेसिकली जोधपुर से आते हैं, और मेजर शैतान सिंह बेसिकली भाटी है। उनके पीछे क्या लग रहा है? भाटी। मतलब ये एक्चुअल में राजपूत है। तो मूवी की कंट्रोवर्सी क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो भारत के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो 1950 से ही चाइना ने क्या किया, एक रोड बनाना शुरू कर दिया था शिनजियांग प्रांत से होते हुए, ये लेनेकला, ये अक्साई चिन रोड बनाना शुरू कर दिया। अब ये पूरे लद्दाख पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो दोस्तों ये देखिए आप, रेजांग ला। रेजांग ला मतलब ये पास है, और चाइनीज सोल्जर्स यहां से अंदर एंटर होने के बाद जो चुशूल सेक्टर की एयर स्ट्रिप है, इस पर भी कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि ये पूरा रीजन जो है लद्दाख का, वो चाइना के कंट्रोल में आ जाता। तो यही वो रेजांग ला है
जहां पर हमारे सोल्जर्स ने अपना वैलोर और साहस दिखाया। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, मेजर शैतान सिंह अपने 120 सोल्जर्स के साथ, प्रीडोमिनेंटली वो सब अहीर थे, हरियाणा और राजस्थान के। और सबसे खास बात यह कि आपने शुरुआत में जो राइफल्स देखी थी, ये राइफल 303 राइफल है। मतलब ये बहुत ही ऑब्सोलेट पुरानी राइफल्स हुआ करती थी उस समय की, जबकि चाइनीज सोल्जर्स के पास बहुत ही एडवांस्ड हथियार भी थे और आर्टिलरी सपोर्ट सब कुछ था। तो यहां पर लिमिटेड मोर्टार था। इवन टेम्परेचर बहुत ही कम होने के बावजूद इनके पास कोई बहुत पहनने के लिए कपड़े नहीं थे कि जिस लेवल पर उनको पूरी तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये सब होने के बाद, वल्नरेबल पोजीशन होने के बाद और 16,000 फीट इतनी हाइट होने के बाद, इतने ज्यादा कोल्ड होने के बाद में भी यहां पर आप देख सकते हैं कि 120 ब्रेव सोल्जर्स वुड राइट हिस्ट्री विद देयर ब्लड। तो यहां पर एक पर 40 लोग थे, एक व्यक्ति पर 40 लोग। आप देख सकते हैं कि यहां पर ऐसा बताया जाता है कि 3,000 से 6,000 तक फोर्स थी, है ना। ये नंबर्स वेरी करते हैं कि चाइना की जो फोर्स थी वो 3,000 से 6,000 तक थी। यहां पर 18 नवंबर का वो दिन है, और दोस्तों 18 नवंबर के दिन ही हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो सामना करते हैं चाइना की इतनी बड़ी फौज का। तो 18 नवंबर को ही जो ये फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर मूवी है वो रिलीज करना चाहते थे, लेकिन उस पर जब PIL लगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इस कारण से बाद में जो मूवी जो है ना 21 नवंबर को रिलीज हुई, 21 नवंबर 2025। नाउ प्री डॉन असॉल्ट, सबसे पहले देखिए चाइनीज फोर्स ने डिवास्टेटिंग ह्यूमन वेव अटैक किया 3,000 ट्रूप्स अगेंस्ट 120 इंडियंस डिफेंडर पोजीशन एट रेजांगला। यहां पर इंस्पायरिंग लीडरशिप मेजर शैतान सिंह की देखने को मिली, और यहां पर जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी बोल दिया कि हम एक ऐसे समुदाय से जुड़े हुए हैं जिनका लीड भगवान श्री कृष्ण करते हैं, है ना। आपको पता होगा यादव जो है, यदुवंशी यादव, तो वो लोग एक ऐसे फोर्सेस हैं जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं। तो इस तरह से वो चाहते थे कि हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, अब हमारी जो जमीन है वो हमारी है। और हैंड टू हैंड, मतलब युद्ध पहले तो 303 राइफल से हुआ, बाद में हैंड टू हैंड भी युद्ध हुआ, बुलेट्स जो है कम पड़ने लग गई। और यहां पर देखिए बाद में बेयोनेट्स क्या होता है, जो एक्चुअल में बंदूक के आगे की तरफ जो धारदार हथियार होता है, तो राइफल बट्स बेयर हैंड, बिना किसी हथियार के भी उनको लड़ना पड़ा। यहां पर टोटल जो मार्टियर शहीद थे 140 शहीद हुए, रेजांगला में टोटल 114 शहीद हुए, जिसमें से कुछ एक तो जो है वो लद्दाख में अपने सेना के पास पहुंचकर उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन बताई। और यहां पर एनिमी जो कैजुअलिटीज हुई हैं 1300 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, है ना। और मेजर शैतान सिंह को परम वीर चक्र बाद में पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत दिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला कि एक एनिमी जो है जिनके सोल्जर्स 1300 से ज्यादा मारे गए, उसके बाद भी उन्होंने इस लेवल के वैलोर को, इस लेवल के साहस को जब देखा, तो यू डोंट बिलीव इट कि चाइनीज सोल्जर ने ही भारतीय फौज के जो सोल्जर्स हैं उनकी जो डेड बॉडीज है उन पर ब्लैंकेट लगाया और बॉयनेट से अपराइट खड़े होकर के और उनको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि कोई जानवर उनकी बॉडी को ना खा सके। क्योंकि उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसा ऐसा युद्ध चल रहा है, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन उस समय नहीं थी। दिस रेयर जेस्चर ऑफ बैटलफील्ड, इस तरह का जो फियर्स रेजिस्टेंस होने के बाद भी अनवेवरिंग करेज को देखते हुए हमारे सोल्जर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेस्चर हमने एनिमी कंट्री की तरफ से देखा। सच एक्ट ऑफ रेस्पेक्ट बिटवीन एडवर्सरीज, मतलब इतने ज्यादा एनिमी कंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और उसके बावजूद भी देखिए एक्सट्रीम रेयर होता है मिलिट्री हिस्ट्री में कि इस प्रकार का जेस्चर दिखाई देना। तो चाइना की तरफ से इस प्रकार के वैलोर को सम्मान दिया गया। और आज भी दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट और लेगेसी है। और यहां पर रेजांगला में आप देखेंगे कि यहां पर एक डेडिकेटेड जो है मेमोरेबल लोकेशंस बनाई गई हैं जो रेजांगला जगह है, तो ये भी आपको याद रखना है।
So the fierce defense at Rezangla significantly delayed the Chinese offensive protecting the चुशुल एयरबेस, और उन्होंने क्या किया, चुशुल एयरबेस तक वो फाइनली नहीं पहुंच पाए। तो ये जो इनडोमिटेबल, जिसे न हराया जा सके, इस प्रकार की स्पिरिट को लेकर इंडियन आर्मी ने अपने वेलोर, अपने संघर्ष को दिखाया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और सेक्रीफाइस की ये जो कहानी है रेजांगला की, वो आज भी हम लोग को सुनाई जाती है ना। तो यही रिमेंबर करते हुए अलग अलग मूवीज में भी दिखाया गया। यहां पर हेरोइक स्टोरी हैज बीन इमोर्टलाइज्ड, जैसे 120 बहादुर मूवी है। अब देखो क्या हुआ, इस मूवी में डिले हुआ, 18 नवंबर को लॉन्च होनी थी, रिलीज होनी थी, लेकिन इसको बाद में 21 नवंबर को रिलीज किया गया। यहां पर यह भी याद रखना, टू द लास्ट मैन लास्ट बुलेट, एक एक बुलेट खाली होती जा रही थी, लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं उनने पीछे मुड़ने की नहीं सोची। जब जब एक गडरिया ने जब उनकी डेथ बॉडीज को देखा, तो उस समय पर उन्होंने देखा कि बाद में उन्होंने जब इंफॉर्मेशन दी तो सारी की सारी गोलियां थी ना, वो फ्रंट में मतलब चेस्ट पे लगी हुई थी। मतलब ऐसा कोई भी डेड बॉडी नहीं था कि जो पीछे दौड़कर पीछे भागा और पीछे से उसको गोली लगी। बैक पर यदि गोली लगती है, इसका मतलब वेलोर में या संघर्ष करने में कमी दिखती है, लेकिन सारी गोलियां फ्रंट में थी। ये बतलाता है कि दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर आवर मदरलैंड, है ना, वो अपने मदरलैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार। तो इस तरह से ये पूरी घटना होती है। अब दोस्तों 120 जो बहादुर मूवी है उस पर क्या कंट्रोवर्सी है, उस पर भी बात करेंगे। सिनेमाटोग्राफी एक्ट में क्या दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। तो यहां पर ये मूवी इसी पर 1962 के इस युद्ध पर बनी है, जिसमें कुमायूं रेजिमेंट के 120 सोल्जर्स। तो देखो पहली बात तो ये कि 120 बहादुर, यहां पर एक कंट्रोवर्सी ये है कि जो आपको यहां पर एक संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, ये आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। उन्होंने पेटिशन लगाई, कहां कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहां पर भी एक पेटिशन दर्ज की कि कोर्ट को में चैलेंज किया कि फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को चैलेंज देते हुए ये बताया कि इस पूरी मूवी में केवल और केवल हीरोइक रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो फरहान अख्तर है उस पर फोकस किया गया, मतलब मेजर शैतान सिंह पे फोकस किया गया। बाकी जो सोल्जर्स है अहीर, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन पर कहीं कोई कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन एंश्योर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो दिस इज मिस प्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेटनिंग रेजिमेंटल डिग्निटी। तो पूरे रेजिमेंट की डिग्निटी को ये मिस रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन हाई कोर्ट मतलब समझ गए आप कौन से, दिल्ली और पंजाब हरियाणा। तो यहां पर क्या होता है कि यादव कम्युनिटी के मेंबर्स गुड़गांव में भी प्रदर्शन करते हैं, है ना। 120 यहां पर बोला जाता है कि 120 बहादुर की जगह एक तो मूवी का नाम आप 120 वीर अहीर करिए। पहला पॉइंट तो ये आता है ना। यहां पर जो अहीर रेजिमेंट के मेंबर हैं महेंद्र सिंह पटवारी, वो बोलते हैं हमारे जो शहीद हैं उनका नाम भी मूवी में होना चाहिए, शुड एंड विद द ट्रिब्यूट, अदरवाइज प्रोटेस्ट विल एस्केलेट। यदि आप उनके नाम नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, है ना। और टाइटल को लेकर भी यहां पर ये इश्यू जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा एंड अदर पेटिशनर फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दिल्ली हाई कोर्ट में और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल करते हैं। 1962 के इस रेजांगला पर जो आधारित रीसेंट मूवी 120 बहादुर आई है, उनका डिमांड क्या है, टाइटल चेंज, दूसरा सभी सोल्जर्स को एक्नॉलेज करना, और जो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन हुआ है कि फिल्म इज डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकली ट्रुथ बाय ग्लोरीफाइंग सिंगल सोल्जर, मतलब एक सिंगल सोल्जर पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, और जो अहीर कंपनी है उसके सेक्रीफाइस को कलेक्टिवली देखा ही नहीं जा रहा। सो यहां पर इट वायलेट द सिनेमेटोग्राफी एक्ट गाइडलाइंस अगेंस्ट प्रेजेंटिंग द डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ हिस्ट्री, कि भाई सिनेमेटोग्राफी में ये कहा गया है कि यदि डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को यदि आप डिस्टॉर्ट करेंगे, उसे तोड़ मरोड़ेंगे, तो वो गाइडलाइंस जो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट में है कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पर फैसला क्या आता है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने क्या बोल दिया, उन्होंने पीआईएल को डिस्पोज कर दिया, डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज टू मेक स्विफ्ट डिसीजन ऑन पेटिशनर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द फिल्म सर्टिफिकेशन।
यहां पर सीधा सीधा ये बात जो है उन्होंने कही कि जो स्विफ्ट डिसीजन जल्दी से लेके जो डिमांड है उसको, जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप सही करिए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखो अभी बहुत लेट हो गया है, 120 अहीर सोल्जर्स वर मेंशन, एक तो लेट हो गया तो मूवी के नेम में बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जा सकता, यहां पर बोला गया टू लेट टू चेंज द मूवीज टाइटल। दूसरा 120 अहीर सोल्जर है तो उनका जो नाम है मेंशन किया गया है ना, एंड में या स्टार्ट में जो है ना मेंशन कर दिया गया नाम, एक एक सोल्जर्स के नाम को मेंशन किया गया। तो यहां पर करेक्शन जो है मॉडिफिकेशन अब कर दिए जा चुके हैं, तो टाइटल में चेंज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं हो सकता है। सो द कोर्ट एक्शन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मोर्चा ब्रॉडर। और देखिए अहीर रेजिमेंट इन द आर्मी, लगातार आपको यह भी पता होगा कि जो यादव जो समुदाय है वो बहुत लंबे समय से मांग कर रहा है अहीर रेजिमेंट की, है ना। तो अहीर रेजिमेंट पर आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, अहीर रेजिमेंट को कैसे बनाया जाए, क्योंकि समय समय पर जब जब अहीर रेजिमेंट की बात आई है तब तब गवर्नमेंट ने उसको नकार दिया है। कैसे कि भाई अब जो है हम लोग किसी समुदाय या वर्ग विशेष के ऊपर हम एक रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, ऐसा कई बार गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिए। लेकिन आप देखते हैं कि भारत में तो ऑलरेडी जाट, राजपूत, है ना, इस तरह के रेजिमेंट्स हैं, जाट है, राजपूत है, गोरखा रेजिमेंट है। तो बेसिकली ये जो फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट का तर्क आता है कि ये जो रेजिमेंट्स थे ये ब्रिटिश काल में थे, अब हम नई रेजिमेंट नहीं बना सकते। तो समय समय पर ना इस तरह के तर्क वगैरह आते रहे हैं, लगातार अहीर रेजिमेंट की मांग होती रही है ना। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि जो फिल्म है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर, हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर। तो एक तो आप याद रखेंगे सिनेमेटोग्राफी एक्ट 5B12, उसके बाद सेक्शन 356 क्या बोलता है, भारतीय न्याय संहिता का एड्रेस, इंप्यूटेशन एंड डिफेमेशन कंसर्निंग द डिसीज्ड पर्सन, जो जिसकी मृत्यु हो गई है उनको आप डिफेम नहीं कर सकते, प्रोटेक्टिंग देयर मेमोरी एंड लेगेसी, उनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये सेक्शन 356 में भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता आ गई ना बीएनएस, अब बीएनएस बन चुका है, राइट। एंड पेटिशनर रिक्वेस्ट क्वेस्ट द फिल्म CBFC सर्टिफिकेशन एंड प्रिवेंट द रिलीज अंटिल, तो यहां पर हिस्टोरिकल ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया गया, तो इसलिए पैटिशनर की लंबे समय तक ये मांग। तो यहां पर देखिए मेजर शैतान सिंह, फरहान अख्तर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं जो है यदि चाहता तो मेजर शैतान सिंह मूवी का नाम रख देता, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैंने 120 बहादुर रखे, ये अपने आप में जो है उन बहादुर के याद के लिए ही, उनके फैलोर को समझाने के लिए, इस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दिया, राइट। सो और उसके अलावा क्या, फिल्म कंक्लूड विद ए स्पेशल ट्रिब्यूट सीक्वेंस लिस्टिंग नेम, यहां पर 120 सोल्जर्स के एक के नाम यहां पर दिए गए हैं जो मार्टियर थे हमारे देश के, तो उनके नाम दिए गए हैं, ऐसा यहां पर बताया गया, राइट। तो इस तरह से यहां पर बातें रखी गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट 20 नवंबर को आया कि PIL रिफ्यूज एंड इंस्टॉल फिल्म, जो फिल्म का जो रिलीज था बाद में 21 नवंबर को कर दिया गया। जज नोटेड दैट इट इज टू लेट टू चेंज द फिल्म नेम एंड कंटेन दिस स्टेज एंड कोर्ट हाईलाइटेड द ट्रिब्यूट, कोर्ट ने बोला कि यहां पर कोर्ट ने बाद में देखा कि ट्रिब्यूट दिया गया सोल्जर्स के नेम को, जेस्चर वहां पर दिया गया है ना, और अलाउड एनी नेसेसरी करेक्शन और एडिशन टू बी मेड फॉर OTT, और समय रहते आप और भी एडिशन कीजिए। तो यहां से क्या होता है कि इंपैक्ट क्या हो जाता है, पोस्ट वर्डिक्ट के बाद अपने आप में एक बैलेंस एक्ट देखने को मिलता है, कोर्ट का डिसीजन बहुत ही केयरफुली दिया गया, जिससे जो है पार्टीज, दोनों पार्टीज में बैलेंस देखने को मिला। यादव कम्युनिटी वाज अर्ज्ड टू वॉच द फिल्म एंड असेस द ट्रिब्यूट बिफोर डिसाइडिंग द फर्दर एक्शन, क्योंकि मूवीज रिलीज नहीं हुई उससे पहले ही क्या हुआ, ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, तो उनको बोला गया कि पहले आप देखिए पूरी मूवी को। और लीगल प्रेसिडेंट, द वर्डिक्ट एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन ऑन द हैंडलिंग हिस्टोरिकल फिल्म एमिड कम्युनिटी सेंसिटिव एंड लीगल स्क्रूटनी, और यहां पर वर्डिक्ट जो है ये एस्टैब्लिश करता है कि जो गाइडलाइंस है जो हिस्टोरिकल फिल्म है उसको डिस्टॉर्ट न किया जाए। अपने आप में इस तरह का जो ये जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट, दिस लैंडमार्क केस डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ऐसा नहीं होगा कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में कोई डिस्टॉर्शन किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए,
एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन फिल्म मेकिंग। सो इस तरह से क्या होता है कि पूरे पूरे बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर क्रिएटिव बैलेंस देखने को मिला कोर्ट के जजमेंट में, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन controversies underscores the profound challenge of representing collective history in cinema while honoring individual and community identity। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी में भी अब आगे से जो हमारी सिनेमा है, जो मूवीज बनाने वाले जो लोग हैं, अब आगे इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। द फिल्म इनवाइट्स ऑडियंस टू रिमेंबर, ऑनर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी ऑफ ऑल 120 सोल्जर्स who made ultimate sacrifice at रेजांगला। तो ये रेजांगला का वो मेमोरियल है, राइट। मुझे उम्मीद है आपको सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी कि कैसे जजमेंट आया, क्या पूरा कंट्रोवर्सी था, और रेजांगला जैसा जो ये युद्ध था, ये अपने आप में क्यों भारत के लिए बहुत जो है सम्माननीय हो गया, क्योंकि सोल्जर्स का वैलोर देखने लायक था। इस तरह का वैलोर कभी भी नहीं देखने को मिला। तो यहां पर भारत का प्रोटेक्ट करते हुए किस प्रकार से सोल्जर्स हमारे जो अपना बलिदान देते हैं। सो ये हमेशा से ये जो टेल से सुनाई जाती है, आज तक मैं कई बार रेजांगला का चर्चा देखता हूं। तो दोस्तों, आप लोग प्रॉपर तैयारी करें हरियाणा सिविल सर्विसेज की, और रेजांगला का युद्ध आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी कभी स्टडी IQ के बैचेस में ज्वाइन करना हो, आप लोग दोस्तों RG Live ये कूपन कोड लगाइए और अपनी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की। प्लैटिनम और गोल्ड बैच आपको दिख रहे होंगे। तो प्लैटिनम में ज्यादा बेनिफिट्स हैं, गोल्ड कंप्लीट फाउंडेशन बैच 30 नवंबर तक आपको एक कम प्राइसेस में बैच मिल रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।